फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए मैं एक मार्केट एनालिसिस करके आया हूँ फॉर यूथ एंड बिगनर्स जो मार्केट में आना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं और मार्केट में सिप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़े मार्केट इन्फॉर्मेशन लाया हूँ और 4 स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर 2022 जो मोर देन 30% 35% करेक्ट हो चुके हैं और फंडामेंटली टेक्निकली अच्छी कंपनियां हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में। उसके अलावा आप देख सकते हैं, मैं अपने और वीडियो भी आपको 2-3 दिखा दूं जिसमें यूथ इन्वेस्टर्स बिगनर्स बी अलर्ट फॉर नाउ एज मार्केट इज़ इन द बेरिश मूड, वो 31 व्यूज़ आए हैं, उस पर देखिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फिर उसके बाद है यूथ बिगनर्स के लिए when markets are falling क्या करना चाहिए, वो भी है। फिर वीडियो फॉर यूथ बिगनर्स हु नीड टू इन्वेस्ट रुपीज 10,000 एंड बी करोड़पति ओवर अ लॉन्ग रन, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा आपको एजुकेशन मिलेगा ये वीडियो से। अभी मैं आपको बता देता हूँ अभी सेंसेक्स और निफ्टी क्या रेंज में चल रहा है, तो अपने को आइडिया आ जाएगा। सेंसेक्स अभी चल रहा है कुछ 55,858, कल कुछ 1328 पॉइंट ऊपर था क्योंकि वार थम गया था, तो थोड़ा सेंटिमेंट्स अच्छे हो गए, ऑपरेटर्स ने पॉजिटिवली मार्केट को रिएक्ट कराया। फिर निफ्टी कुछ 16,658 है, कुछ 400 पॉइंट ऊपर है। सिंगापुर निफ्टी देखो क्लोजिंग भी 317, नस्दाक भी 221 पॉइंट, फिर डैक्स और बाकी सब मार्केट्स भी ऊपर ही है। तो वो हिसाब से इंडियन मार्केट का भी पॉजिटिव रुखी हुआ। अभी उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अभी की जो माहौल चल रहा है वो रशिया और यूक्रेन का वार का है, आपको स्थिति पता ही है। तो अभी इसमें ऐसा है कि रशिया यूक्रेन वार विल नॉट ले डाउन वेपन्स। यूक्रेन प्रेसिडेंट ने बोला कि हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग लड़ेंगे। तो डिफेंड कर रहे हैं वो रशिया की आर्मी से और रशिया के आर्म फोर्स से। तो रशिया ने अभी थर्सडे को ही यूक्रेन पे वार किया है, जिससे हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड फोर्स्ड मोर देन 50K residents to flee Ukraine. All around 137 people, including soldiers and civilians, have been killed in Ukraine. So स्थिति वहाँ पे थोड़ी गहराई हुई है, बट पॉजिटिविटी ये है मार्केट में कि बाकी के देश इसमें वार में इंक्लूड नहीं हुए हैं, जैसे कि यूएसए, जापान, इंडिया, किसी का मतलब कुछ आया नहीं है रूट। चाइना, इसमें कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं हुई है, नहीं तो ये वार में हो जाएगा तब्दील, जो नहीं होना चाहिए, नॉट गुड फॉर मार्केट। सो अभी ये थी अभी की स्थिति जो मैं आपके लिए लाया हूँ। अभी ये स्थिति पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यू कैन बाय 3 to 4 स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसको आप ये लेवल पे बाय कर सकते हो, आपको अच्छा मुनाफा बना के देंगे। तो आइए देखते हैं ये कंपनी का बिजनेस क्या है और आपको ये कंपनी क्यों बाय करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली कंपनी मैं आपके लाया हूँ रूट मोबाइल, जिसका अभी का भाव है देखिए 1446, 52 वीक हाई है इसका 2389 और लो है 1395, मतलब ऑलमोस्ट समझो लो पे ही बैठी है अभी। 28 रुपये कुछ 26 रुपये कुछ ऊपर था कल फ्राइडे क्लोजिंग में। फिर इसका मार्केट कैप देखिए 9097 का इसका मार्केट कैप है। रूट मोबाइल अभी करती क्या है, इट इज़ अ लीडिंग क्लाउड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कैटरिंग टू एंटरप्राइजेस ओवर द टॉप, मतलब OTT प्लेयर्स जो हैं उसको सर्विस देती है एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को सर्विस देती है। फिर ये कंपनी के 18 ऑफिसेस हैं ग्लोबली रूट मोबाइल के, जिसमें समझो मुंबई में है, अफ्रीका में है, नाइजीरिया, केनिया में है, फिर मुंबई में है, बेंगलोर में है, न्यू दिल्ली, बांग्लादेश में है, फिर नेपाल, श्रीलंका, लंदन, दुबई, सिंगापुर, ऐसे कुछ 18 ऑफिशियल्स हैं, ग्लोबली ऑफिसेज हैं इसके। फिर 7 डेटा सेंटर्स हैं, फिर 900 प्लस नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, फिर 360 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, और 30,000 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स हैं रूट मोबाइल के। सो ये कंपनी का मैं आपको दिखा दूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देख लिया। अभी रेवेन्यू क्या है इस कंपनी का,
17 में रेवेन्यू था 168 करोड़ का, 18 में 195, 19 में 373, 20 में 406 करोड़, 21 में देखिए 376। 20-21 में थोड़ा रेंज कम रहा है प्रॉफिट्स का। फिर नेट प्रॉफिट देखते हैं, रेवेन्यू तो ठीक रहा, 17 में 51 करोड़, 18 में 10 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 7 करोड़, 21 में भी देखिए थोड़ा इंप्रूव हो रहा है 22 करोड़। फिर इसका ईपीएस के अर्निंग पर शेयर 17 में था कुछ 10 का, 18 में 2, 19 में 1.79, 20 में 1.51, 21 में 4.15। फिर देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो 63% 17 में, फिर 13%, फिर 10%, फिर 10% 20 में, फिर 6.5% 21 में। सो अभी तक ये परफॉर्म जैसे लेवल पे करना चाहिए वो लेवल पे परफॉर्म नहीं किया है, बट ये कंपनी अच्छी है, आपको आगे बिजनेस देगी ये। और F1 इंडिया 17 में है 0.22, डेप्थ देखिए 0.29, 0.24, 0.51, 0.00, मतलब ना के बराबर डेप्थ है कंपनी का। रूट मोबाइल, ये कंपनी को आप अपने चेकलिस्ट पे रखिए और ये कंपनी को बाय करने का सोचिए ओवर अ लॉन्ग रन। इसका मैं आपको कॉर्पोरेट एक्शंस दिखाता हूँ। कंपनी का भी डिविडेंड देती है, यस देती है, बोनस दिया है, नो, स्प्लिट किया है, नो, मतलब कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकती है बोनस और स्प्लिट के उसमें। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा कंपनी का मैं आपको दिखा देता हूँ। 59.98, 60% प्रमोटर्स के पास है, 20% करीब FIs के पास है और 6.65% DIs के पास है और पब्लिक के पास करीब 13.5% है। सो अच्छा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। और बड़े प्लेयर्स के पास ही 60, 70, 80, 86-87% बड़े प्लेयर्स के पास ही पड़ा है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका अच्छा ही है। ये कंपनी को आप अपने रडार पे रखिए। रूट मोबाइल ओवर अ लॉन्ग रन आपको अच्छा मुनाफा बना के दे सकती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो स्टडी करके लिए आपके लिए ला सकूं। ये पहली कंपनी थी रूट मोबाइल। सेकंड कंपनी पे भी आते हैं जो अलग सेक्टर की है और जिसमें आप अच्छा मोटा मुनाफा बना सकते हो। सेकंड कंपनी का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसका अभी का भाव है, क्लोजिंग भाव है 800 रुपीज़। कुछ फ्राइडे को रिकवरी आई तो कुछ 62 रुपीज़ ऊपर था, करीब 8 to 8.50%, 8.5% इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो करीब 1279 का है और लो 310 का है। मार्केट कैप 64,000 की है। IRCTC का हम बिज़नेस देखेंगे तो उसका बिज़नेस है बस टिकट का, ई टिकट का, रेलवेज़ का, फिर सिटी ऑन सी, फिर बुक होटल्स, ई टिकटिंग, वाटर नीर पानी जो होता है वो बिकता है उसका रेलवेज़ में। फिर कैटरिंग सर्विस है उसका, पैकेजेस है उसके, ट्रेंडिंग पैकेजेस, साउथ इंडियन पैकेजेस, नॉर्थ इंडियन पैकेजेस, फिर दिव्य काशी यात्रा, वेस्ट काशी यात्रा, केरला पैकेजेस, ईस्ट इंडिया पैकेजेस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पैकेजेस। सो इसका काम बहुत ज़्यादा है, जो भी टूरिज़्म का काम है सब इसके पास है। इसके थ्रू आप बुक करो, इसके हर जगह कमीशन, मार्जिन्स, होटल्स, बुकिंग, सब जगह इसका काम है। सो जैसे ही कोविड-19 अभी कम हुआ है तो इसका बिजनेस इन लाइन आएगा। तो अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस आया है वार के हिसाब से, पर ये अदर कंट्रीज़ का है। इंडिया में अच्छा डिमांड इसका हमेशा रहेगा। गवर्नमेंट कंपनी है बट प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो IRCTC में आप हमेशा ध्यान दे सकते हैं, ओवर अ लॉन्ग रन अच्छा मुनाफा बना के देगी। अभी इसका भाव देखिए 800 रुपया है, अपने हाई है उसका 1279, तो अपने हाई से करीब 35 से 37% डाउन है। 1280 का हाई और 800 पे चल रहा है। आप देखो कैलकुलेट कीजिए, करीब 35 से 37% डाउन है। तो किसी को अपने पोर्टफोलियो में अगर लेना है तो ये भाव पे आप लेना चालू कर दीजिए। अगर बाहर की स्थिति थोड़ी और गर्माती है, कुछ होता है तो कितना गिरेगा, और 10% और 15%, तो उसको लीजिए ये भाव पे, सोचिए मत। ओवर लॉन्ग रन आपको अच्छा मुनाफा बना के देंगे। फिर इसका मैं आपको दिखा देता हूँ रेवेन्यू कैसा है, आपको आइडिया आ जाए। फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। इसका रेवेन्यू है कुछ 17 में था कुछ 1500 करोड़, फिर 18 में था 1466 करोड़, 19 में फिर बढ़ा 1870, 19 में 2275 करोड़, 21 में 730 करोड़। फिर इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, टैक्सेस वगैरह भरने के बाद क्या अवस्था है। 17 में 214, 18 में 19, 308 के ऊपर में ही है। 20 में फिर कोविड आया, उसके बाद अभी 189 करोड़, तो 21 में 189 करोड़ है, अभी 21 का अच्छा ही आएगा। फिर EPS देखते हैं। अर्निंग पर शेयर 17 में 52-53% है,
18 में 55% है, 19 में 19% है, 20 में 33% है और 21 में 12% है करीब। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, 17 में करीब 27%, 18 में करीब 23%, 19 में 28%, 20 में करीब 39%, 21 में 13%। 21 में खराब से खराब माहौल में भी 13%। कौन सी एफडी आपको दे रही 13%? कोई नहीं देगा। एफडी आज के रेट में आपको मिल रहा है 6%, 7%। डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में। डिविडेंड देती है, देखें, यस देती है। बोनसेस दिया है, नो। स्प्लिट किया है, देखते हैं। जो कंपनी में 2 साल से इन्वेस्टेड है उनको मालूम है, यस स्प्लिट किया है। 10 का फेस वैल्यू है, ₹2 हो गया है। 1:5 का स्प्लिट दे चुका है कंपनी। मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ तो मैं ये स्प्लिट्स एंजॉय कर चुका हूँ। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है ये कंपनी। फिर प्रमोटर्स के पास 67% है, एफआईस के पास 7% है, डीआईस के पास करीब 4.69 है और पब्लिक के पास करीब 21% है। अच्छी कंपनियाँ पब्लिक ने उठा के रखी है। इट्स गुड पॉइंट, इट्स गुड टू सी। उसके बाद ये कंपनी हो गई IRCTC, सेकंड कंपनी है। उसके बाद मैं आपके स्टडी करके लाया हूँ थर्ड कंपनी। आप भी कंपनी के बिजनेसेस देखिए, जैसे मैं उनके ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाके स्टडी करता हूँ, देखता हूँ क्या बिजनेस करती है, उसकी ग्रोथ कैसी है बिजनेस की, वो सब देखिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको लेना है कि नहीं लेना है। उसके बाद तीसरी कंपनी लाया हूँ मैं, ये अप ट्रेंडिंग कंपनी है। जैसे इंडिया डिजिटल में जा रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में ज़्यादा जा रहा है, तो वॉलेट्स में जा रहा है ना। तो उसके लिए फिर SBI कार्ड्स बहुत बेहतरीन कंपनी है, SBI ग्रुप की कंपनी है। इसका अभी प्रेजेंट वैल्यू देखिए 783 रुपीज़ है। इसका 52 वीक का हाई देखते हैं, 52 वीक हाई है 1165, लो है करीब 750 का, मार्केट कैप है 73,829। फिर इसमें हम देखें ये कितने 1165 का हाई है, 1165 माइनस 783, आज का प्राइस देखेंगे तो 382 गिरा है रुपीज़। तो करीब 30 से 32% गिरा है अपने हाई से। सो किसी को अगर SBI कार्ड में इन्वेस्ट करना है, कार्ड कंपनी आज एक ही लिस्टेड कंपनी है कार्ड्स में, तो मोनोपोली अभी फिलहाल एंजॉय कर रही है जब तक HDFC कार्ड या ICICI कार्ड नहीं आते हैं मार्केट में। तो SBI कार्ड आप कंसिडर कर सकते हैं बाय करने को फॉर अ लॉन्ग रन, ये भाव पे आप खरीद सकते हैं। सो मार्केट शेयर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एज ऑन December 21 बताऊं तो HDFC बैंक इसमें रूल करती है जिसका 23% मार्केट शेयर है। SBI सेकंड नंबर पे आती है जिसका 19% है। फिर आता है ICICI बैंक 18%, थोड़ा ही पीछे है SBI कार्ड से। फिर एक्सिस आता है 12% और फिर बाकी का सो ऑन, बाकी और बैंक ऐड होते हैं उसमें। सो सेकंड नंबर की कंपनी है SBI कार्ड। तो ये तीसरी कंपनी है SBI कार्ड। इसका मैं आपको फाइनेंशियल ओवरव्यू दिखाऊं, प्रॉफिट्स कैसा है। 17 में प्रॉफिट था 3200 करोड़, फिर 5100 करोड़, फिर करीब 6999 करोड़, फिर 9276 करोड़ 20 में, 21 में 9 आज 277 करोड़। सो प्रॉफिट्स आर गुड। फिर नेट प्रॉफिट देखते हैं आफ्टर टैक्सेस 390 करोड़, 18 में 600, 862, 1200 और फिर कोविड के बाद जो रिजल्ट आए हैं उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है 944 करोड़। फिर EPS देखते हैं, अर्निंग पर शेयर कैसा है। 17 में था करीब 5%, 18 में 7.5%, 19 में 9.5%, 20 में करीब 14% है और 21 में करीब 10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, इसका 26% है 17 में, 25% है 18 में, 24% है 19 में, 23% है 20 में, 15% है 21 में। तो खराब सी खराब पोजीशन में 15% दिया है। फिर डेब्ट टू इक्विटी देखें, इसका डेब्ट कितना है। कंपनी का डेब्ट देखिए कितना था, 5.66 था 17 में, 18 में 5 के अंदर था, 19 में कम किया 3.81, 20 में 3.25 और अभी 21 में और कम 2.87। 100 पे ₹2.5 ₹3 डेट, मतलब डेट फ्री हो गई एक तरह से। सो अच्छी कंपनी है SBI कार्ड और लॉन्ग रन आप इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। फिर कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन देखिए, डिविडेंड देती है, यस मिनिमल। बोनस दिया है नहीं, स्प्लिट दिया है नहीं, तो इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपीज़ है। कभी भी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकता है बोनस और स्प्लिट की जगह पे। 70% करीब प्रमोटर्स के पास है, 10% FIs के पास है और 12% करीब DIs के पास है। मतलब मोटा मोटी 70, 80, 90, 92% करीब बड़े हाथों में है और करीब 8.34% पब्लिक के पास है। मतलब सारा माल बड़े प्लेयर्स के हाथ में है। सो SBI कार्ड्स पे ध्यान दीजिए, अपनी खुद की स्टडी कीजिए और फिर आप देखिए आपको बाय करना है कि नहीं। फिर चौथी और लास्ट कंपनी है आपके लिए जो मैं लाया हूँ, कंपनी ये भी दूसरे सेक्टर से है,
सब में अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियाँ लाए हूँ स्टडी करके। ये कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। इसका अभी 52 वीक रेट, अभी का रेट है 1982। 52 वीक हाई देखते हैं 3579 का 52 वीक हाई है, लो है 1848 का, मार्केट कैप है 10,146। अभी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की वेबसाइट पे जाइए, उसकी स्टडी कीजिए क्या करता है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड ओनली मल्टीनेशनल चेन ऑफ पैथोलॉजी लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। इसके फिर आगे देखेंगे, स्टडी करेंगे तो 115 प्लस एडवांस लैब्स हैं, फिर 1500 प्लस कलेक्शन सेंटर्स हैं, फिर 50 मिलियन प्लस टेस्ट परफॉर्म्ड हैं अभी तक, फिर 125 प्लस लेबोरेटरीज हैं, और फिर 7 कंट्रीज़ में इसका ऑफिसेस हैं। सो ये उसका कंपनी का बैकग्राउंड है। फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी और उसका फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। 17 में प्रॉफिट कितना था, 554 करोड़ का। 18 में देखिए ग्रो हो गया 650, 19 में 761 करोड़, फिर 850 और 9%। देखिए अप ट्रेंड में ही जा रहे हैं। फिर नेट प्रॉफिट देखिए कैसा बनाता है, 17 में करीब 104, फिर 109, 125, 128, 130। ये भी देखिए रेवेन्यू भी अप ट्रेंड में। अर्निंग पर शेयर देखते हैं 20.48, 20, 24, 25, 35, 20 के नीचे नहीं दिया प्रॉफिट पर साल, तो इट्स गुड। 21 में देखिए 35.97%। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 31%, 24%, 28%, 24%, 25.91%। सो 20 के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है उसका साल का, इट्स वेरी गुड। सो इसका मैंने आपको फाइनेंशियल ओवरव्यू बता दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड स्प्लिट जैसा कुछ करती है क्या कंपनी। डिविडेंड दिया है कंपनी ने, येस देती है नॉमिनल। बोनस नहीं दिया है, स्प्लिट नहीं दिया है, मीन्स 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है। कभी भी रिवॉर्ड मिल सकता है लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो 49% प्रमोटर्स के पास है, 30% एफआईज के पास है। वापस बोल रहा हूँ 49%, 0.5, 50% करीब प्रमोटर्स के पास, 30% करीब एफआईज के पास है, 11% करीब डीआईज के पास है, 9% पब्लिक के पास है। तो मोटे मोटे हाथ कितने हो गए, करीब 90% बड़े हाथों में है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। सो ये कंपनी, चारों कंपनियां तो मैंने आपको बताई है। रूट मोबाइल ये क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और मोबाइल नेटवर्क्स पे देती है। सेकंड IRCTC है, इंडियन रेलवे, कैटरिंग, टूरिज्म एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर SBI कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड का है और फाइनेंस का है, कार्ड पे फाइनेंस भी मिलता है। फिर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जो लार्जेस्ट मल्टीनेशनल चेन ऑफ पैथोलॉजी लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है। सो चारों अलग अलग सेक्टर की कंपनियां आपके लिए लाया हूँ। ये चारों कंपनियों को आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिए, मेरी गाइड लीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए कि आपको बाय करना है कि नहीं। अभी फॉल पे, ये 4 कंपनी को एक्यूमुलेट करना ओवर लॉन्ग रन के लिए आपको बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक